वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी, जिससे आपको भी प्रेगनेंसी में कोई डर नहीं लगेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी में जो पहले के 3 महीने होते हैं उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है कि किस बात को लेके जो आजकल डर फैला हुआ है। जैसे कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, उनको ये होता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल लेफ्ट साइड सोना है, सीधा नहीं सोना और उल्टा नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना, वैसे नहीं सोना। मतलब बहुत सारे मिथ होते हैं स्टार्टिंग को लेके कि आप प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी में शुरुआत में ये चीजें करनी है। ऐसा नहीं है, हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चलिए, सबसे पहले होता है मिथ ये कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, जो पहले के 3 महीने होते हैं हमने किस तरीके से सोना है। फ्रेंड्स, याद रखना, पहले के 3 महीने जो होते हैं आपका बच्चा बिल्कुल, जो मटर का दाना होता है, छोटा सा, बिल्कुल इतना सा होता है बच्चा आपका। तो आप किसी भी पोजीशन में सोते हो, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उल्टा सो रहे हो, पेट के बल सो रहे हो, तब भी उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेफ्ट राइट पोजीशन में सो रहे हो या फिर आप थोड़ा सा अप पोजीशन में हो, जैसे भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती स्टार्टिंग के 3 महीने, क्योंकि जो आपका बच्चा वो पेल्विस एरिया से बिल्कुल नीचे होता है, बहुत नीचे होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पोजीशन में आप सो सकते हैं, लेफ्ट राइट और सीधा उल्टा जैसे भी सो सकते हैं। दूसरा है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आप सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं अच्छा खाना खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है आपने, और क्या होता है एकदम से हम काफी कुछ खाने लग जाते हैं इसी डर से कि हमारा बच्चे को कोई नुकसान ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। पर फ्रेंड्स, आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो जैसे आप खाना खा रहे हैं पहले के 3 महीने, आपने वैसे ही रूटीन में खाना खाना है। आपने बदलाव क्या करना है, हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, हाई प्रोटीन डाइट लेना है आपने। वो कैसे ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, साथ में आप हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने का तरीका क्या है, आप उसको रात भर भिगो के रखें, सुबह आप थोड़ी सी अमाउंट में 1 या 2 खा सकते हैं। इससे आपको काफी एनर्जी मिलेगी और बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। एकदम से आपने इतना ज्यादा खाना नहीं खाना है कि आपको हार्ट बर्न हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग आए और आपका पेट फूला फूला सा नजर आए। आपको कब्ज की समस्या भी काफी ज्यादा रहती है, स्टार्टिंग में भी और एंड तक रहती है कई प्रेगनेंसीज में। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसे ढालना है कि जो भी चीज करनी है आपने स्लो स्लो करनी है ना। कि जैसे आप कोई खाने की चीज खा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मुझे 4 रोटियां खानी है, 2 मेरी और 2 मेरे बच्चे की, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है कि आपने 2 रोटी अभी खा ली, तो 2 घंटे बाद आप कुछ और खा सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो या कुछ और खाना खा सकते हो, अपनी मनपसंद की कोई चीज खा सकते हो। ऐसे करके आप उसको पूरे तरीके से पोषण दे सकते हैं। एक साथ आपने एक्सेसिव खाना नहीं खाना है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओ। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमें नोजिया वॉमिटिंग, कई बार प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग रहता है, कई बार बिल्कुल भी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। तो इसी से रिलेटेड है ये मेरी वीडियो कि आपकी जो भी टेंशन्स हैं, छोटी छोटी जो मिथ हैं, वो सारे दूर हो जाएं। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी हैं, कि वो जरूर आपने खानी है। जैसे फॉलिक एसिड हो गया, आयरन, कैल्शियम, तो हम 3 महीने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। कई बार औरतों को हम स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको जो HB लेवल होता है, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से करनी पड़ती है स्टार्ट। अदरवाइज फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, बच्चे के जो न्यूरो डिफेक्ट होते हैं उसको कम करता है, बच्चे को अच्छी जो दिमागी विकास होता है उसको अच्छे से करता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड आपने स्किप नहीं करना, डेली बेसिस पे 1 टैबलेट खानी है, जो आपको डॉक्टर ऑर्डर करते हैं उसी टैबलेट को खाना है आपने। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको पता चल गया है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, चाहे पहला महीना है, दूसरा महीना है,
तो आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराने, अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी जरूरी है बेबी की ग्रोथ चेक करने के लिए, या प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं, इस चीज को जानने के लिए। अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है, यूपीटी टेस्ट जो होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आपने तुरंत ही एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपने ये देखना है कि आपको पीरियड्स कब मिस हुए, उसके बाद आपने कितने मंथ बाद चेक किया, या फिर 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना कब है। 7 से 8 वीक के बीच में आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें आपके बच्चे की जो धड़कन है वो विजिबल हो जाती है, अच्छे से धड़कन आपके बच्चे की सुनाई देती है। और इसमें ये भी पता चल जाता है कि आपका बेबी कहीं ट्यूब में तो नहीं है, बच्चेदानी में ही है ना। ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है 7-8 वीक्स में। और ये भी पता चल जाता है कहीं रसोली नहीं है, गांठ नहीं है, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इस चीज के बारे में पता चल जाता है। तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है और बार बार राउंड भी नहीं लगता है हॉस्पिटल में। और बच्चे की जो धड़कन सुनाई देने लग जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से ग्रोथ उसकी हो रही है। तो बात करेंगे कुछ खाने की चीज़ों के बारे में कि आपने क्या खाना है मॉर्निंग में। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि सुबह उठना है तो आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट से क्या हो जाता है कि आपको पूरे दिन एनर्जी मिली रहती है। अगर बीच में आपका खाना स्किप भी हो जाता है तब भी आपको थोड़ी सी इम्यूनिटी रहती है अगर आप सुबह हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। दूध ले सकते हैं सुबह, एग खा सकते हैं आप, पराठा खा सकते हैं, पराठे के साथ कोई सब्जी खा सकते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी खा सकते हैं, जिससे कि आपको हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक्सेसिव पानी भी नहीं पिया जाता प्रेगनेंसी में। हम कोशिश करते हैं कि 10-12 ग्लास हम पानी पिए, बट हमसे नहीं होता, तो हम सैलेड खा सकते हैं और साथ में हम कोई ऐसे सूप पी सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं जिसमें हाइड्रेशन लेवल बढ़िया होता है, और तरीदार सब्जी बना के ग्रेवी वाली खा सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के हम दूध के साथ पोहा भी खा सकते हैं। याद रखना, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाने के साथ आपने चाय कॉफी नहीं पीना है, उसके 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले पी सकते हैं आप खाना खाने से, क्योंकि जो आपका जो कैफीन होता है इसके अंदर आपके अंदर आयरन को अब्सॉर्ब करने नहीं देता है, तो इससे आपको खून की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और फ्रेंड्स, पहले की तिमाही में आपको अबॉर्शन का, मिसकैरेज का ज़्यादा खतरा रहता है आपकी बॉडी में, तो आप कोशिश करें ट्रैवल ना करें। तो कोई भी गाड़ी या फिर टैक्सी, कोई भी बसेस में आप ट्रैवल ना करें। खुद की कार में अगर 7-8 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको थोड़ी बहुत हो रही है तो तुरंत आप बेड रेस्ट करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमको बहुत सारी आदतें होती हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो हम तुरंत उठाने लग जाते हैं, झुक जाते हैं स्टार्टिंग में ही, या फिर जब भी कुछ ऐसा होता है, स्टार्टिंग में हो, चाहे 3 महीने बाद हो, चाहे 9 महीने का सफ़र हो। तो कई बार तो होता है कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नीचे झुकने में, और कई बार हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें ऐसे एकदम से झुकना नहीं है, हमें दोनों घुटनों को जोड़ के प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठ के तब हमने वो सामान को उठाना है, फिर हल्के से उठना है, एकदम से ऐसे झुकना नहीं है जिससे आपके बेबी को प्रॉब्लम हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।